जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अब आप लोग की पढ़ाई ही बहुत मस्त से चला होगा। आप लोग ज़बरदस्त ढंग से एग्जाम जहर लेवल पर किए होंगे। तो 7 फरवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग को, उसका हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल पेपर यहाँ से अगर याद करके जाते हैं 10 को आप लोग को देंगे, और यहाँ से याद करके जाते हैं तो आप लोग को जरूर मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर यानी 2 के जरूर मिलेगा, यानी 4 नंबर के आपको यहाँ से मिलेगा। जो कि ये क्या है, तो ये आप लोग को यहाँ पे 2 नंबर वाला है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये केमिस्ट्री का है, ध्यान से आप लोग देखिएगा और बिल्कुल ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए फर्स्ट चैप्टर का जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु दोष किसे कहते हैं। बिंदु दोष क्या है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो बिंदु दोष क्या है ये एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए, किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अवयवी कणों के विस्थापन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, तो किसी क्रिस्टल से, ठीक है, क्रिस्टल से जालक बिंदु से जो है अवयवी कणों के विस्थापन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा। इतना सटीक आप लोग को कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि परासरणीय दाब क्या है। परासरण दाब क्या है बताना है कि परासरण दाब को किसको कहते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, परासरण दाब किसको कहते हैं। देखिए, कहता है कि वे बाहरी दाब जो विलयन के तरल से लगाने पर परासरण की क्रिया को रोक जाता है, परासरण दाब कहते हैं। जैसे आप लोग को नहीं समझ में आया, देखिएगा यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जैसे कि दो क्या है, यहाँ पे जैसे ये है 2 बिलियन है, यहाँ पे 1 बिलियन है, एक पर यहाँ पे बिलियन है। तो इसमें दोनों तक जो है सांद्रण, एगो का सांद्रण उच्च है, एगो का सांद्रण निम्न है। ठीक है, तो ये सांद्रण क्या होता है, ये दोनों का बराबर होता है तब तक जब तक कि दोनों का सांद्रण जो है बराबर ना हो जाए, तब तक परासरण की क्रिया होते रहता है। लेकिन परासरणीय की क्रिया जब उच्च प्रबलता से निम्न प्रवर्तक की ओर होता है, हम लोग उच्च प्रवर्तक की ओर से निम्न प्रवर्तक की ओर करने के लिए जितना दाब हम लोग प्रेशर लगाते हैं उसी को परासरणीय दाब कहते हैं। समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, मैं वैसा उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक ये जो है परासरणीय दाब, ये ऐसा प्रश्न आप लोग के सामने लेके आए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के जो कि पूछा हुआ है, कब में पूछा गया है, तो 2013 में पूछा हुआ है और 2000 यहाँ पे 19 में है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एक बार देख के याद कर लीजिएगा। देखिए, कहता है विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता क्या है, तो देखिए विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको रूप में, विलोम के रूप में, किसके विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये देखिए कब पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए 2016 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा चुका है। यहाँ पे देखिएगा, कहता है क्या चीज कि इसका ये सही मात्रक होता है 1/ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि ओम जो है ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स इंटू जो है सेंटीमीटर कुलाम मीटर इनवर्स। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो है इसका ए सही मात्रक हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, ए सही मात्रक हो जाता है। एक बार ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि सक्रिय ऊर्जा क्या है। सक्रिय ऊर्जा आप लोग को बताना है कि सक्रिय ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ये देखिए कब पूछा गया है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, जो है 2013 और 2015 में एक क्वेश्चन हो चुका है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा ये चीज़। अगर आप लोग याद कर लेते हैं यहाँ से, तो हम एक गारंटी के साथ कर रहे हैं कि आप लोग को 2 नंबर बिल्कुल मिले, 2 क्वेश्चन आप लोग को वहाँ जरूर मिलेगा, यानी आप लोग को 4 नंबर बिल्कुल इस वीडियो से मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का ये वीडियो होगा। ध्यान से देखिए, कहता है नेक्स्ट प्रश्न, एलिनिन यानी HCl में घुलनशील क्यों है। तो क्यों है, तो देखिए घुलनशील है क्यों, तो देखिए यहाँ पे हम लोग किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि एलिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर साल्ट बनाता है। क्या चीज़ करता है, साल्ट बनाता है। एलिलीन जो है HCl घुलकर क्या बनाता है, तो साल्ट बनाता है, इसलिए HCl घुलनशील है। किसमें, तो जल में। ठीक है, HCl में घुलनशील है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये 2014 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करा रहे हैं। और आप लोग को पता होगा कि प्रीवियस ईयर्स कितना मायने रखता है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, यानी 50% जो है 50% से अधिक जो है प्रीवियस ईयर से पूछता है। तो आप लोग यहाँ वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। देखिए, कवंथनांक के उत्पन्न से आप
उन्नयन से देखिए, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, तो क्वथनांक के उन्नयन से हम क्या समझते हैं, आप लोग को लिखना कैसे है कि किसी द्रव का जो है क्वथनांक वह ताप है जिस पर उच्च वाष्प तथा दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जो है क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। फिर से आप लोग देख लीजिए, कहता है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या है, एक बार आप लोग देख लीजिए, कहता है क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं या क्या है, तो लिखेंगे कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सूत्र भी लिखेंगे। देखिए कई बार पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है और 2020 में, बिल्कुल ये जो है 2025 में आएगा ही आएगा, ऐसा प्रश्न करा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, डेल्टा टी भी बराबर में होता है डेल्टा T2 माइनस में T1, ठीक है, जहाँ पे T2 जो है वो घुल का क्वथनांक है और ये T1 जो है वो क्या है, शुद्ध जल का क्वथनांक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा एक बार, और स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए, ठीक है, बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि द्रवरानी, ठीक है, रागी लायोफिलिक जिसको हम लोग कहते हैं, या द्रव विरागी जिसको कहते हैं लायोफोबिक, तो कोलाइडिक में अंतर लिखना है, ये दोनों में अंतर लिखना है। एक बार स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए फटाक दी, और बिल्कुल फटाक दी याद कर लीजिए। देखिए, द्रव रागी यानी लायोफिलिक, द्रव विरागी लायोफोबिक, ठीक है, किसको कहते हैं, तो इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में रहते हैं। क्या चीज़ के रूप में रहता है, इसमें जो है बड़े बड़े अणु, ठीक है, अणु कणों के रूप में रहता है। जो इसका कण है वो बहुत बड़ा होता है, किसका, तो द्रव रागी का, और द्रव विरागी का इसका जो कण होता है छोटा छोटा रहता है। तो पहला अंतर आप लोग को याद हो गया होगा, इसमें छोटा छोटा, इसमें बड़ा बड़ा। अब इसको एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, ये जो है द्रव रागी, तो द्रव रागी मतलब कि क्या है, छोटा है, तो इसका विपरीत क्या होगा, बड़ा, तो इसलिए इसका अणु जो है वो बड़ा होता है। और इसका जो है विपरीत क्या होता है, विरागी, बड़ा है, यानी द्रव रागी से द्रव विरागी जो शब्द है वो बड़ा है, तो बड़ा के क्या होता है, छोटा छोटा, यानी छोटा छोटा अणु, इसका याद रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा इसमें अंतर है कि यह अधिक अस्थायी होता है, यह कम अस्थायी होता है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, यह जो है अधिक अस्थायी होता है, यह कम अस्थायी होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल याद कर लीजिएगा, सटीक आंसर आप लोग के है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, तीसरा है कि यह जो है इस पर आवेश की मात्रा शून्य होता है। इस पर आवेश की मात्रा क्या होता है, शून्य होता है। आवेश बराबर यानी Q, चार्ज बराबर क्या होता है, 0। लेकिन इस पर जो है आवेश की मात्रा धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है। तो इस पर जो चार्ज होता है यानी Q का वैल्यू वो प्लस में भी हो सकता है और यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए, यानी दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें शून्य होता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद हो गया होगा कि द्रव रागी और द्रव विरागी, एक बार में आप लोग को याद कर जाना है। देखिए, इसमें बड़ा बड़ा, इसमें छोटा छोटा, यह जो है अधिक, यह है कम, ये जो है 0 और इसमें धन और ऋण। बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग के सामने है कि अभिक्रियाओं पर ताप का क्या प्रभाव होता है। अभिक्रियाओं पर ताप का क्या प्रभाव होता है, आप लोग सबसे पहले देखिए कि कितना बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखिए यहाँ पे 16 में और 2020 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखिए, ताप जितना ही अधिक रहता है अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। बात सही है। अगर किसी चीज़ को हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें हम लोग हीट देते हैं, तो अभिक्रिया का दर जो होता है, अभिक्रिया का दर होता है, वेग होता है, वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगनी हो जाती है। अगर हम लोग 10 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है और 10-20 डिग्री अगर कर दिए तो जो है अभिक्रिया का वेग 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल यार, अगर हम लोग 30 कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 40 डिग्री कर दिए तो यहाँ पे सीधे 8 हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि सीधे दोगुना हो जाता है। अगर थोड़ा सा अगर दे दिए 40 डिग्री तो यहाँ सबसे पहले 10 डिग्री पर मान के चलिए कि 2 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बिल्कुल याद कर जाइएगा, यहाँ पे जो है क्यों हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि HI, ठीक है, HF शक्ति जो है शक्तिशाली अम्ल है, ठीक है, क्यों या फिर इस तरह से पूछता है कि जो है HF या HI से जो है दुर्बल अम्ल है, क्यों।
यानी इससे जो है शक्तिशाली ई है और इससे जो है कम है यानी दुर्बल ई है। तो क्यों ऐसा है, तो ध्यान से देखिए एच आई की अम्लीय शक्ति एच एफ से अधिक होता है, क्योंकि एच आई के बंधन जो है इसका लेंथ है, बंधन लंबाई बॉन्डिंग लेंथ है, वो एच एफ के बंधन की लंबाई यानी बॉन्डिंग लेंथ से क्या हो जाता है, अधिक होता है। अतः एच आई एच एफ से अधिक शक्तिशाली होता है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये 2014 में एक क्वेश्चन और 2018 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि लोहे की दो मुख्य अयस्क का नाम लिखे हैं, यानी लिखना है। तो देखिए ये कब पूछा गया है, 13 में, 15 में और 2016 में। देखिए तो ये लगातार पूछा गया है, तो आप लोग 2025 में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग को 7 फरवरी के बिल्कुल दहाड़ कर जाना है, क्योंकि मैथ का जो है आप लोग को दिए हैं, आप लोग मैथ का भी बिल्कुल मिलेगा। उससे जितना हम करवा रहे हैं उतना जो सर कराएंगे उतना ही याद करके जाइए। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं उतना ही याद कर लीजिए। फिर ये जो है हम लोग जैसे बायोलॉजी में कराए हैं, बायोलॉजी में आप लोग को मिला होगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव जितना कराए हैं उतना मिला होगा। तो देखिए इसका अयस्क जो क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है, हेमाटाइट होता है। तो देखिए ये दोनों का सूत्र भी याद कर लेना है, Fe3 और O4। ठीक है, ये मैग्नेटाइट का है और हेमाटाइट के Fe2 होता है O3, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग को 10 प्रश्न जो है करा दिए। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा जो कि आप लोग के दोस्त के ही फायदा के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलेंगे हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।